हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग स्पेशल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, ठीक है, वो मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अगर उपयोगी लगे तो देखिएगा, आगे नहीं लगे तो आप वीडियो से निकल सकते हैं। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ क्या बताने जा रहा हूँ। पहले तो ये वीडियो दोनों के लिए, ठीक है, मैं बताऊँगा इसमें कि किस तरह आप एडसेंस में अपना बैंक अकाउंट को कनेक्ट करेंगे। और जो कनेक्ट कर चुके हैं ये वीडियो उसके लिए भी है, उसे भी बहुत सारा जानकारी मैं देने वाला हूँ। और जो नए हैं उसके लिए भी है। ठीक है, तो पहले तो मैं बताऊंगा किसी बैंक अकाउंट को आप किस तरह से एडसेंस अकाउंट में आप ऐड करेंगे। दूसरा, ऐड करते समय इसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि एक स्विफ्ट कोड होता है। स्विफ्ट कोड में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो वो स्विफ्ट कोड के बारे में बताने वाला हूँ। दूसरा चीज़ मैं बताने वाला हूँ, क्या अकाउंट नंबर जो आप ऐड करेंगे वो आपका ही होना चाहिए या किसी का भी आप अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हैं। क्या आप मल्टीपल अकाउंट ऐड कर सकते हैं एडसेंस पे, और क्या इसे अकाउंट को एक बार ऐड करने के बाद क्या उसे आप बार बार चेंज कर सकते हैं। तो इन सब सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। और हाँ, थोड़ा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ। तो गाइज़, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहां पर ये मेरा एडसेंस अकाउंट है। ठीक है, जहां पे मैंने अभी तक अपना जो अकाउंट नंबर है वो ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो ये एडसेंस अकाउंट मेरा न्यू है, मैं आपके सामने लाइव ऐड करने वाला हूं। ठीक है, तो आप इंटरफेस देख लीजिए एडसेंस अकाउंट का। आप यहां पे आएंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो इस पेमेंट के ऑप्शन में मैं ओके करता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए हाउ यू गेट पेड। ठीक है, एड पेमेंट मेथड, आपको यहाँ पर जाना है, आपको पेमेंट को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे सॉरी, पेमेंट मेथड को ऐड करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे एक फॉर्म खुल करके आएगा जहाँ पे आपको कुछ जानकारी भरनी है। भरने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे भी चीज़ दिए हुए हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होगा। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा नेम ऑन बैंक अकाउंट, यानी आपका पूरा नाम यहाँ पे लिखना है जो नाम आपका बैंक अकाउंट में है। ठीक है, उसके बाद बैंक का नाम देना है कि आप SBI यूज़ कर रहे हैं, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी आप बैंक यूज़ करें बैंक का नाम यहाँ पे होना चाहिए। ये है यहाँ पे IFSC कोड। ये IFSC कोड आपको खाता में आपको मिल जाएगा। आप जो पासबुक यूज़ करें पासबुक में IFSC कोड दिया हुआ रहता है, ईजी में आपको मिल जाएगा। अगर IFSC कोड अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तो बैंक विजिट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक में आपको IFSC कोड जो है वहाँ तो मिल जाएगा, लेकिन जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक बैंक लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं लिख देता हूँ SBI, ठीक है, महाराजगंज, धनबाद, ठीक है, और धनबाद IFSC कोड। तो इस तरह से अगर मैं इंटरनेट में सर्च करूंगा तो आप देख लीजिए यहाँ पे IFSC कोड जो है मुझे SBI का मिल गया, जो कि महाराजगंज का है। एक बार मैं एड्रेस को यहाँ पे कंफर्म कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप IFSC कोड को इजी में फाइंड कर सकते हैं इंटरनेट से। अगर पहला में ना मिले तो दूसरा में देखिए, क्योंकि हो सकता है कि एक ही एरिया में दो से ज़्यादा भी बैंक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा बैंक हो सकते हैं, तो आप एड्रेस को मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इंटरनेट में आप इस तरह से कोई भी बैंक का IFSC कोड आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आपको एक IFSC कोड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको खाता में मिल जाएगा, नहीं तो आप इंटरनेट में सर्च करते हैं। अब आता है बात स्विफ्ट कोड का। ठीक है, देखिए जो स्विफ्ट कोड है यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। ये इंटरनेशनल जब मनी ट्रांसफ़र किया जाता है तो बैंक लोकेट करने के लिए जो है स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब जब भी आप बैंक में विजिट कीजिएगा और वहाँ पे आप स्विफ्ट कोड मांगिएगा तो मोस्ट ऑफ द केस जो देखा गया, बैंक वाले स्विफ्ट कोड बताते ही नहीं है। बताते क्या, उन्हें खुद जानकारी नहीं है स्विफ्ट कोड होता क्या है। ठीक है, कुछ लोगों को जानकारी है, लेकिन मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ। मैंने 4 बैंक विजिट किया था और 4 बैंक में जब मैंने स्विफ्ट कोड के बारे में पूछा तो वो मुझे गाइड कर रहे हैं कि ऐसा कोई कोड होता ही नहीं है, IFSC कोड होता है, IFSC कोड से जो है आप काम चलाइए या फिर आगे जानकारी आएगा तो हम बता देंगे, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। यानी स्विफ्ट कोड आपको नहीं देता है। ठीक है, उन लोगों को खुद मालूम नहीं होता है, बहुत किसी को जानकारी है, बहुत किसी को जानकारी नहीं है। तो स्विफ्ट कोड आप फाइंड कैसे करेंगे, स्विफ्ट कोड या BIC। ठीक है, तो ये स्विफ्ट कोड आप पहले एक टेंशन तो दूर कर लीजिए कि जो स्विफ्ट कोड होता है इसका काम होता है सिर्फ कंट्री को लोकेट करना, कि जो पैसा है वो किस कंट्री में जो है एडसेंस भेज रहा है, इंडिया भेज रहा है, पाकिस्तान भेज रहा है, बांग्लादेश भेज रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ कंट्री को लोकेट करने में काम आता है।
तो आप सबसे पहले अपने एरिया का स्विफ्ट कोड पता कीजिए। अगर नहीं मिलता है तो आप नियरेस्ट सेम बैंक, अगर सेम बैंक का कोई नियरेस्ट में कोई ब्रांच है वहाँ पता कीजिए, उसका भी अगर स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का पता कीजिए। आप डिस्ट्रिक्ट के स्विफ्ट कोड से काम चला सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट में भी अगर स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है तो आप अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट का स्विफ्ट कोड यूज़ कर सकते हैं, बट बैंक सेम होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको उस डिस्ट्रिक्ट का मतलब नियरेस्ट कोई डिस्ट्रिक्ट में भी अवेलेबल नहीं है स्विफ्ट कोड, तो फिर आप पता कीजिए आपके स्टेट का स्विफ्ट कोड। उस बैंक का कोई तो ऐसा ब्रांच होगा आपके स्टेट में जिसका स्विफ्ट कोड है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके स्टेट में भी बैंक में स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन इन केस अगर आपको लगता है कि अगर नहीं मिला तो फिर क्या करें, तो फिर आप इंडिया के किसी भी स्विफ्ट कोड को आप यूज़ कर सकते हैं, बट बैंक सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि SBI का आप यहाँ पे अकाउंट ऐड कर रहे हैं और आप यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का स्विफ्ट कोड आप ढूंढ रहे हैं, तो वो काम नहीं होगा। SBI के लिए SBI का ही ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो स्विफ्ट कोड आपका इंडिया का होना चाहिए, वो कहाँ का है कोई मतलब उससे आपको नहीं है। कहाँ से मिलेगा, इंटरनेट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अच्छा एक डाउट मैं यहाँ पे और भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि उसका जो बैंक है वो कोई दूसरा बैंक था पहले, लेकिन अभी बैंक जो मर्ज हुआ अभी बैंक जो मर्ज हुआ है, तो बैंक मर्ज हो जाने के बाद उसका बैंक चेंज हो गया लेकिन अकाउंट नंबर सेम है, तो IFSC कोड क्या होगा और स्विफ्ट कोड कौन सा वो डालेगा, ये चीज़ को भी लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो वो भी मैं यहाँ पे दूर करने वाला। इवन मैं भी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूज़ करता हूँ, लेकिन ये अब PNB बन चुका है, ठीक है। तो ऐसा केस में अकाउंट नंबर सेम होगा, आपका जो नाम है वो भी तो सेम ही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, IFSC कोड चेंज होगा और स्विफ्ट कोड चेंज हो जाएगा। यानी अभी जो वर्तमान में आपका जो बैंक मर्ज होकर के जो बन चुका है, ठीक है, उस बैंक का आप IFSC कोड और मतलब स्विफ्ट कोड यूज़ करेंगे। जैसे मेरा पहले यूनाइटेड था, अब वो पंजाब नेशनल बैंक बन गया, तो अभी जो मैं स्विफ्ट कोड और आपका जो IFSC कोड यूज़ करूँगा वो पंजाब नेशनल बैंक का यूज़ करूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्विफ्ट कोड जो है उसके बाद आपको मिलता है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर को आपको रीटाइप भी करना है और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्विफ्ट कोड को पता करने के लिए देखिए आप एक से ज़्यादा वेबसाइट पे विजिट कीजिए, टाइप कीजिए उस एरिया का स्विफ्ट कोड क्या, अगर उस एरिया का नहीं तो उस स्टेट का होगा, ठीक है। तो मैंने जो स्विफ्ट कोड यहाँ पे निकाला है, ठीक है, वो देख लीजिए। यहाँ पे एक स्विफ्ट कोड निकाला पंजाब नेशनल बैंक का, जो कि मुझे ये मिला है एक स्विफ्ट कोड, ठीक है। याद रखिएगा जो स्विफ्ट कोड होता है या तो वो 8 डिजिट का होगा या तो 11 डिजिट का होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्विफ्ट कोड इज 8 डिजिट नंबर या फिर 11 डिजिट नंबर का होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक 11 डिजिट का मिला है और जब मैंने इस स्विफ्ट कोड को यहाँ पे सर्च किया ठीक से, तो ये काफ़ी जगह पे ये मिल गया। यानी झारखंड में लगभग जितना भी बैंक है सबका यही स्विफ्ट कोड दिया हुआ है, ठीक है। ओके, इसके बाद मैंने फिर से एक स्विफ्ट कोड, इसका एड्रेस मैंने निकाला है, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पे मुझे एक दूसरा स्विफ्ट कोड मिला है, ठीक है, अपने एरिया का। ये PNB का कुछ दूसरा स्विफ्ट कोड है। तो इस तरह से मेरे पास जो अभी 2 स्विफ्ट कोड है। अब दोनों में से मैं किसी को भी यूज़ करूँगा तो मुझे जो है पेमेंट जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए फिर से मैंने स्विफ्ट कोड यहाँ पे सर्च किया है, तो मुझे एक सेम स्विफ्ट कोड, ठीक है, यहाँ पे मुंबई का बता रहा है, ठीक है। जो स्विफ्ट कोड मेरे लोकल एरिया का था वो अब यहाँ पे मुंबई का भी यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, स्विफ्ट कोड। इसके अलावा एक जगह और मैंने सर्च किया है, तो यहाँ पे देख लीजिए मुझे एक 8 डिजिट का स्विफ्ट कोड मिला हुआ है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का। और ये जो स्विफ्ट कोड है ये इंडिया के लिए, ठीक है। जबकि ये मैंने स्विफ्ट कोड यहाँ पे सर्च किया था तो ये मुझे रांची का बताया गया, ठीक है। रांची, धनबाद, सारे जगह का यही बता रहा है। और एक 8 डिजिट का यहाँ पे स्विफ्ट कोड मिला है, ये बता रहा है इंडिया का। लगभग मतलब अगर मैं इसे भी यूज़ करता हूँ तो भी मुझे जो है स्विफ्ट कोड, इसे भी यूज़ करने से पेमेंट मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया स्विफ्ट कोड की बात। अब जल्दी से मैं इसे फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे थोड़ी सी जानकारी और बता देता हूँ। तो गाइज मैंने स्विफ्ट कोड यहाँ पे सारा कुछ फॉर्म फिलअप कर लिया, नाम फिलअप कर लिया, बैंक अकाउंट भी फिलअप कर लिया। पहले बता दे रहा मेरा यूनाइटेड बैंक था, तो अब वो PNB बन चुका है, तो मैंने PNB का डिटेल यहाँ पे डाला है, ठीक है। और PNB का ही स्विफ्ट कोड और PNB का ही जो IFSC कोड है मैंने उसे यूज़ किया है। बाकी अकाउंट नंबर और जो नाम है वो सेम है। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया पूरी तरह से। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है सेट एज अ
प्राइमरी पेमेंट अकाउंट, तो मुझे ये इसे तो टिक करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरा पहला अकाउंट है और तो कोई अकाउंट इसमें मैंने ऐड किया नहीं है, तो इसीलिए मैं इसे प्राइमरी रहने दूंगा और यहाँ पे मैं इसे सेव कर दूंगा। गाइज ये लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इस तरह से देखिए गाइज ये जो है मेरा अकाउंट जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। दूसरा, अगर आपको फिर और एक अकाउंट नंबर ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर का किसी का भी ऐड कर सकते हैं, अपना दूसरा अकाउंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको पेमेंट लेना हो तो यहाँ पर देख सकते हैं एडिट का एक ऑप्शन आता है, आप इस एडिट में जो है गाइज यहाँ पर जा करके आप इसे फिर से एडिट वगैरह भी जो है कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर अभी जैसे यहाँ पे प्राइमरी है, जब दूसरा आप यहाँ पे अकाउंट जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जो प्राइमरी लिखा है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, प्राइमरी सेट करने का दूसरा वाला में, ठीक है। तो इस तरह से आप दूसरा अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे नाम से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं। तो जानकारी पूरी कंप्लीट है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दूंगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, वेबसाइट से रिलेटेड या फिर यूट्यूब से रिलेटेड, ठीक है, एडसेंस से रिलेटेड, मोनिटाइजेशन से रिलेटेड वगैरह जो भी जानकारी अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो उससे भी रिलेटेड आप मदद ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।